बहुत से लोग, बहुत। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, समझ क्लियर है। अगला पॉइंट ये है, वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहना है। तो देखिए ट्रांजिटिव यानी कि मैन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बैक जाते हैं, प्रीवियस वाली बात सोचते हैं कि सबसे पहले ये जानिए कि वर्ब क्या होता है। ये क्लास आपको देखना है तो आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। और हाँ, वर्ब का ही ये क्या है, पार्ट है। जैसे वर्ब का दो पार्ट हुए, मुख्य पार्ट, एक होते हैं मैन वर्ब और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब का भी दो भाग, जिनका नाम है, पहला का नाम है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा का नाम है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी क्या होता है, सकर्मक क्रिया, और इसका होता है अकर्मक क्रिया। डेफिनेशन के साथ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जिस क्रिया के साथ कर्म हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। कर्म किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो समझिए। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो राम जो है क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल जो खेल रहा है राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद जो भी आपको कर्म दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए ये समझ में आ गया। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। कहने का मतलब ये कि वर्ब के बाद आपको अगर कर्म नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब में ही जाएगा। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं नजर आएगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे की पॉइंट। देखिए इन वाक्यों को देखिए, लिखा हुआ आई ईट ए मैंगो। मैं जो हूँ क्या खा रहा हूँ, क्या खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि कर्म उसको कहते हैं जिसपे क्रिया का फल पड़े। जैसे देखो, ये देखो ईट खाने का काम हम क्या कर रहे हैं, आम खा रहे हैं। हम लोग क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं। तो देखो आई ईट ए मैंगो, तो ये ए मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है हमारा आई लव यू, यानी कि मैं जो हूँ उनसे स्नेह करता हूँ, ठीक है। यानी कि करता हूँ, किससे करता हूँ, तो यू जो होंगे सामने वाले, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑब्जेक्ट है, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ही नोज दिस, यानी कि वह यह जानता है, ठीक है। अब देखो इन वाक्यों में मैंगो, यू, दिस बुक, ठीक है, अस और रेड पेन्स ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, कर्म है। क्या देखो, अतः इनके क्रमशः ईट, लव, नोज, रीड, हेल्प, लाइक, ये सभी क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए। ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का एक ही नियम है कि वर्ब के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म दिखने को मिल जाए, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांजिटिव वर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया, ट्रांजिटिव में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, यानी कहने का मतलब क्या कि वर्ब जैसे आई, जैसे देखो यहाँ आई ईट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई ईट, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है, मैं खाता हूँ, इसका तो सिर्फ ये सेंस निकलता है कि मैं खाता हूँ, ठीक, मैं खाता हूँ, लेकिन क्या खाता हूँ भाई वो तो बताओ। जिस समय आप क्या करते हैं, वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या कर्म डाल रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई रीड, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या पढ़ते हो भाई वो तो बता दो। तो आई रीड दिस बुक, तो ये दिस बुक हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये रीड हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक, समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगली पॉइंट पे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं वो समझो। कह रहे हैं कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो बिना ऑब्जेक्ट का जो वर्ब यूज होते हैं वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। वो समझ लेते हैं हम लोग कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आई ईट, इधर देख लो, आई
ईट, यानी कि मैं खाता हूँ। क्या खाते हो पता है? यू नो, जानते हो तुम क्या खाते हो? यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, कर्म है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ क्या दिया है? मैं खाता हूँ। ठीक है, क्या खा रहा हूँ वो दीजिए, देन उसके बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो ईट है, ईट हमारा क्या हो जाएगा? IT। क्या हो जाएगा? IT। कहने का मतलब इंट्रांजिटिव IT वर्ब। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, यानी कि कहने का मतलब ये कि मैं क्या कर रहा हूँ? हंस रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हंस रहा हूँ। ठीक है, आई एम लाफिंग, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इन ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है? ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव किसे कहते हैं? समझ में आ गया? चलो अगली पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट ये है, नोट है, नोट को जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखो क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं। क्या समझते हैं? चलिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये इट है, बीट है, रीड है, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव में प्रयोग होते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जब तक क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। ठीक है,